हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग एडज्वेंट कैसे फाइंड कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम, यानी कि आपका बोर्ड एग्जाम में ये आने लायक क्वेश्चन होता है और कई बार ये 6 मार्क्स के लिए भी पूछता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये बिहार बोर्ड और जैक बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल क्या हो जा रहा है जानते हैं? आजकल ना देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है मैथ में। ठीक है, तो ना इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। किस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछता है वो भी हम आपको बताएंगे जब हम क्वेश्चन पे आएंगे। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले जो हम लोग का टॉपिक है कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का एडज्वेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं ना, वो चीज फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जब आपको कोई भी मैट्रिक्स एक मिल जाए, उस मैट्रिक्स का एडज्वेंट फाइंड करने से पहले उस मैट्रिक्स का आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, यदि आप उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ही उस मैट्रिक्स का पॉसिबल है कि आप उसका एडज्वेंट फाइंड कर पाइएगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप ना ही मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स निकालने जानते हैं और ना ही एडज्वेंट निकालने जानते हैं। हम वो सोच के आए यानी कि आपको हम दोनों चीज सिखाएंगे स्टूडेंट्स, और किस प्रकार किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं ना, वो भी चीज आज हम आपको सिखाएंगे। स्टूडेंट्स अभी तक में हम लोग दो मैट्रिक्स को जोड़ने, दो मैट्रिक्स को माइनस करने और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करने सीख गए। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग कैसे एडज्वेंट फाइंड कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग कैसे कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं और किसी भी मैट्रिक्स का कैसे हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट ये तीनों चीज मिलकर के आपको 6 मार्क्स देता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स देता है और जैक बोर्ड में 6 मार्क्स। लेकिन स्टूडेंट्स अब ना ऑब्जेक्टिव बोले कि अब मैथ में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आने लगा है, तो इससे ऑब्जेक्टिव इस टाइप से पूछता है। आपको बोल देगा इनवर्स फाइंड करके दिखाइए इस मैट्रिक्स का, आपको बोल देगा इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स फाइंड करके दिखाइए, अब इस मैट्रिक्स का एडज्वेंट फाइंड करके दिखाइए। जो भी बोले स्टूडेंट्स कोई फर्क नहीं, हम लोग तीनों चीज को सीख लेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जब मैट्रिक्स अपना जनरल फॉर्म में हो, जब 3x3 ऑर्डर का भी हम आपको एक मैट्रिक्स लेकर के समझाते हैं स्टूडेंट, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट जब मैट्रिक्स अपना जनरल फॉर्म में हो, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स ए है। क्या है? तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33 होता है। ये स्टूडेंट मान लेते हैं कोई आपके पास एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स इस टाइप का जब हमको मैट्रिक्स मिलेगा, बोलेगा अब इसका एडज्वेंट फाइंड करके दिखाइए। स्टूडेंट एडज्वेंट फाइंड करने से पहले ना, पहले हम लोग उसका कोफैक्टर्स निकालने के लिए जानेंगे, तो ही हम लोग से एडज्वेंट निकलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का हम लोग किस प्रकार ये कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट जब भी कभी कोई भी मैट्रिक्स हो, इसका कोफैक्टर्स फाइंड करना बहुत ही ईजी है स्टूडेंट। जैसे कि आप जब भी कभी जनरल फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स को दिखाते हैं तो स्मॉल ए से यहाँ पे डिनोट करते हैं S1। देखिए जितना भी है सब में स्मॉल ए लिखे, यानी कि A11, A12 जो ए है ये स्मॉल में रहता है। ठीक है, जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स। लेकिन स्टूडेंट जब हम लोग इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे ना, तो ये जो ए है ना, ये ए स्मॉल ना होकर के कैपिटल में हो जाएगा, यानी कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कोई भी मैट्रिक्स का क्या तो कोफैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए एडज्वेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उस चीज को ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स कोई भी मैट्रिक्स का एडज्वेंट फाइंड करना हो, उसका मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का एडज्वेंट कहलाएगा। नहीं समझे? फिर से समझिए स्टूडेंट, जैसे ये हमको मैट्रिक्स दे दिया, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर हम लोग निकालना सीख गए। कोफैक्टर मींस क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए स्मॉल A11 लिखें, स्मॉल A12 लिखें, स्मॉल A13 लिखें, स्मॉल A21 लिखें, स्मॉल A22। कोफैक्टर्स में क्या करते हैं स्टूडेंट? बस यहाँ पे कैपिटल A11, कैपिटल A12, मतलब स्मॉल की जगह कैपिटल A को सिर्फ लिखते हैं, आपका कोफैक्टर हो गया। अब स्टूडेंट एडज्वेंट मींस क्या होता है जानते हैं? एडज्वेंट मींस ये होता है कि इसका आप ट्रांसपोज फाइंड कर दीजिए, वही तो आपका एडज्वेंट हो गया इस मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स एडज्वेंट मैट्रिक्स में होता है उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है? तो एडज्वेंट मैट्रिक्स कहलाता है। फिर से समझिए स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं। जैसे ये मैट्रिक्स हम लोग को ए मैट्रिक्स दे दिया स्टूडेंट्स, इस ए मैट्रिक्स का एडज्वेंट फाइंड करना मींस होता है इस मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर है उसका जो ट्रांसपोज होगा वही आपका एडज्वेंट कहलाएगा। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं एडज्वेंट इज कोफैक्टर ट्रांसपोज मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मतलब कि ये स्टूडेंट जो एडज्वेंट मैट्रिक्स होता है वो क्या कहलाता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, एडज्वेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, एडज्वेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, एडज्वेंट मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स देखिए, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर तो ये आ गया, हमको इसका क्या चाहिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे लिखेंगे अच्छा इस मैट्रिक्स का हमको क्या चाहिए स्टूडेंट, तो एडज्वेंट चाहिए दिया, एडज्वेंट लिखेंगे, एडज्वेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, स्टूडेंट्स आप इतना बड़ा लिखिए एडज्वेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर आप इसी चीज को ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में एडज्वेंट ऑफ ए, ये लिखिए या फिर ये लिखिए स्टूडेंट, बात बराबर है। ठीक है, हमेशा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मैथ को लेते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा एडज्वेंट ऑफ ए को इस फॉर्म से लिखेंगे। और एडज्वेंट मींस क्या हुआ स्टूडेंट, ये जो है इसका ट्रांसपोज, इसका मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो A31 A32 A33, इसका ट्रांसपोज जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, एडज्वेंट कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज में क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इतना तो इजी है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट एडज्वेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11 A12 A13, फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम कर दिए। फिर देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या हो जाएगा, सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम बनेगा, यानी कि A21 A22 A23, थर्ड रो इसको थर्ड कॉलम बनाएंगे, A31 A32 और A33, ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है, इतना इजी था स्टूडेंट्स कोई भी मैट्रिक्स का एडज्वेंट लिखना। फिर से बताते हैं स्टूडेंट्स, एक बार आप अच्छे से समझिए, जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको कोई भी मैट्रिक्स का एडज्वेंट लिखना हो, इसका मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही उसका एडज्वेंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट जब भी कभी आपको कोई भी मैट्रिक्स मिल जाए, सबसे पहले आपको उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है, और कोफैक्टर निकालने के बाद उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दीजिए, वही आपका एडज्वेंट होगा। ठीक है, तो इतना इजी है स्टूडेंट्स एडज्वेंट निकालना किसी भी मैट्रिक्स का, ये हो गया एडज्वेंट निकालने का तरीका। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम आपको समझाते हैं कि इनवर्स क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, उस चीज को समझिए, इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स इनवर्स का मतलब ही समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, पावर -1 होना, लेकिन हम लोग उसको पावर -1 नहीं पढ़ते, उसको हम लोग डायरेक्ट इनवर्स बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स मैट्रिक्स का इनवर्स, और मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, तो ए का पावर -1 यानी कि ए इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, ए जब भी कभी आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं, इसका मतलब ये होता है उस मैट्रिक्स का आपको पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करके 1 बाय डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का। ठीक है, फिर इनटू एडज्वेंट ऑफ उस मैट्रिक्स का। स्टूडेंट क्या हुआ स्टूडेंट, फिर से समझिए, देखिए आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट से उस मैट्रिक्स का जो एडज्वेंट होगा उसमें उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडज्वेंट ए। ठीक है, तो इतना इजी है स्टूडेंट्स मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स कभी कभी एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये कह सकता है कि आप कोफैक्टर्स फाइंड करके दिखाइए। अच्छा, जब आपको माइनर बोले तो आप समझते हैं माइनर ये है आपका, अभी हम आपको माइनर तो बता ही नहीं क्या होता है। देखिए A11 जो यहाँ पे लिखे स्टूडेंट, A11 कैपिटल में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये तो रियल में आपका माइनर है। ये कोफैक्टर कब होता है जानते हैं, जब हम लोग इसका वैल्यू लिखते हैं स्टूडेंट, प्लस और माइनस, मतलब साइन भी जब चेंज करते हैं। अभी हम आपको समझाएंगे तो आपको अभी माइनर और कोफैक्टर भी समझ में आ जाएगा। अभी आप टेंशन मत लीजिए सर, अभी आप इसको कोफैक्टर बोले फिर आप क्या बोलने लगे, आप खैर टेंशन न लीजिए। अभी हम आपको जब एग्जांपल लेंगे ना उस वक्त हमको और भी अच्छे से समझा देंगे कि हम क्या उस वक्त बोलना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट एक बार हम इसी को रिपीट करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का एडज्वेंट यदि आपको फाइंड करने के लिए बोले स्टूडेंट, तो हम लोग एडज्वेंट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का स्टूडेंट कोफैक्टर फाइंड करेंगे। देखिए कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे स्टूडेंट, वही उस मैट्रिक्स का एडज्वेंट कहलाएगा। जब स्टूडेंट्स आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स बोले फाइंड करने के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और उस मैट्रिक्स का एडज्वेंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू एडज्वेंट उस मैट्रिक्स का।
तो इतना इजी है स्टूडेंट्स एडजुवेंट मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना और एडजुवेंट फाइंड करना, और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स हम आपको इसका पहला क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जो स्टूडेंट्स RS अग्रवाल को बना रहे हैं वो एक्सरसाइज 7 निकालिए, और जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का बुक को सॉल्व कर रहे हैं ना वो एक्सरसाइज 4.5 निकालिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन ये यहां पे हम लोग को क्या दे दिया है कि फाइंड द एडजुवेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। देखिए हम दिखा देते हैं, फाइंड द एडजुवेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एंड वेरीफाई इन ईच केस दैट A इंटू एडजुवेंट A इक्वल टू एडजुवेंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। ये हमको स्टूडेंट प्रूव करके दिखाना। अच्छा I में से हम आपको बताए थे ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कितना के बराबर होगा, 1 1 1 होगा, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है स्टूडेंट वो 0 0 0 हो जाएगा, सब सारा 0 होगा। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स इसमें कौन हुआ स्टूडेंट, ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। बाकी बात इसको छोड़ करके जितना भी वो नॉन डायगोनल होता है, और नॉन डायगोनल ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये सब 0 हो जाएगा। बाकी बात ये जो है डायगोनल एलिमेंट ये आपका 1 1 1 होना चाहिए। इसी को तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं कि नहीं। चलिए आपको याद दिला दिए, हम आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक है। जो मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट वो देखिए क्या दिया हुआ है। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट एक्सरसाइज 7 का वो ये दिया है, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, यहाँ पे लिखिए ना सॉल्यूशन में गिवन दैट करके, ठीक है, गिवन दैट A इक्वल टू, यानी कि जो आपको मैट्रिक्स दिया है स्टूडेंट वो मैट्रिक्स A है। क्या है वो मैट्रिक्स, तो 2 3 2 3 5 और 9, ठीक है, ये दे दिया स्टूडेंट 2 3 5 और 9, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का हमको क्या क्या प्रूव करके दिखाना है, तो A इंटू एडजुवेंट A इक्वल टू एडजुवेंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स का इंटू I, ये हमको बराबर करके दिखाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका एडजुवेंट फाइंड करेंगे। एडजुवेंट कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट, उस चीज को समझिए। सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पे A11, क्योंकि एडजुवेंट मींस A11 A12 A13 ये सब चाहिए। तो A11 का मतलब होता है स्टूडेंट्स, देखिए A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन है, 2 है। इस 2 के लिए स्टूडेंट जो रो होगा और जो कॉलम होगा वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। देखिए A11 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 1 में कौन है स्टूडेंट 2 है। इस 2 के लिए जो रो होगा और जो कॉलम होगा वो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन, देखिए रो ये था कॉलम ये कैंसिल, तो कौन बचा स्टूडेंट 9, यानी कि यहाँ पे 9 होगा। फिर स्टूडेंट्स A12 चाहिए, तो यहाँ पे लिखिए A12। अब A12 मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, A12 इसमें कौन है, 1 2 में 3 है। इस 3 के लिए रो ये होगा और कॉलम ये होगा, दोनों कैंसिल, तो कौन बचेगा यहाँ पे 5, इसको लिख दिए। फिर स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे A21। A21 का मतलब मेरा प्यारे स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों ये होता है A21 में कौन है 5 है। इस 5 के लिए रो ये है और कॉलम ये है, कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे क्या 3 बचा ना, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट देखिए A22 चाहिए। A22 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए A22 में कौन है 9 है। 9 के लिए ये है रो और ये है कॉलम, कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 2, इस 2 को लिख दिए। ये स्टूडेंट्स आपका माइनर आया है। जब आपको बोले कि आप किसी भी मैट्रिक्स का माइनर प्रूफ करके मतलब माइनर बताइए क्या होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना था M इक्वल टू, और बस M मींस माइनर होता है। A11 का जो वैल्यू है लिख दीजिए 9 5, A21 का 3 और 2, ये आपका माइनर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। माइनर इस तरह निकालते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हमको माइनर नहीं चाहिए, बस हम आपको निकालने के लिए सिखा दिए। जब एग्जाम हॉल में यदि आ जाए 1 मार्क्स के लिए तो फिर आप इस तरह करके निकाल सकते हैं। हमको चाहिए स्टूडेंट्स कोफैक्टर, और कोफैक्टर में जानते यही चीज सेम है कोफैक्टर, लेकिन एक चीज इसमें छोड़ करके देखिए कोफैक्टर मींस होता है स्टूडेंट्स आपको साइन भी देखना है, ठीक है। साइन अब हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप इसको ऐड कीजिए 1 + 1 1 + 1 स्टूडेंट्स क्या होता है 2 होता है, और 2 आपका क्या इवन, और इवन होना तो प्लस लिखते हैं, प्लस का साइन तो नहीं दिखाते इसलिए नहीं लिखेंगे, यानी आपको लिख देते हैं स्टूडेंट जब इवन हो जाए, जब इवन होगा तो प्लस का साइन लगाएंगे, और जब ऑड होगा ना तो हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट जो हम लोग यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, कोफैक्टर में हम लोग को साइन चेंज करना होता है, लेकिन जब माइनर फाइंड करते हैं ना तो कोई साइन चेंज नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग बना देते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट A11 प्लस हुआ, दोनों को जोड़िए 1 + 1 2, और 2 क्या है इवन है, इवन में क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव साइन तो दिखाते नहीं इसलिए नहीं लिखेंगे। 1 2 3 हो गया स्टूडेंट, 3 क्या ऑड है और निगेटिव होता है, ऑड मींस 2 1 3 निगेटिव होगा, 2 2 4 पॉजिटिव होता है, उसको नहीं लिखते, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हुआ इस मैट्रिक्स का क्या, तो कोफैक्टर, यानी कि स्टूडेंट्स A इक्वल टू, अब आपका ये कोफैक्टर क्या है क्योंकि आप साइन को चेंज कर दिए, 9 -5 माइनस का 3
और 2, ये हो गया इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम तो अभी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालें, लेकिन हमको चाहिए क्या, एडजुवेंट चाहिए। और एडजुवेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स एडजुवेंट ऑफ ए। एडजुवेंट ऑफ ए मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर है और कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही तो एडजुवेंट कहलाता है स्टूडेंट। यहां पे क्या हो जाएगा, तो 9 -5 -3 और 2, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। अब जैसे इसका ट्रांसपोज करते हैं स्टूडेंट, तो एडजुवेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 9 -5 -3 और 2, ये हो गया स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर। यदि स्टूडेंट्स हम लोग को केवल कोफैक्टर बोलेगा तो इतना ही फाइंड करना है, लेकिन क्वेश्चन ये बोला कि a इंटू, अच्छा सॉरी, ये इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, एडजुवेंट। जब स्टूडेंट्स हम लोग को केवल बोलेगा एडजुवेंट निकालने तो ये चीज निकाल के छोड़ देंगे। जब स्टूडेंट बोलेगा केवल कि आप कोफैक्टर निकालिए तो ये चीज निकाल के छोड़ देंगे। जब स्टूडेंट बोलेगा माइनर निकालने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन को बस चेंज नहीं करेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग को क्वेश्चन ये बोला कि आप a इंटू एडजुवेंट ए दिखाइए, फिर एडजुवेंट ए इंटू ए दिखाइए, फिर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके दिखाइए। तो स्टूडेंट एलएचएस साइड जो है ये हम लोग को देखिए, एलएचएस साइड में क्या दे दिया, a इंटू एडजुवेंट ए इंटू एडजुवेंट ए। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, a हम लोग का क्या ये है, लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, a क्या है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 9 है। एडजुवेंट a क्या है स्टूडेंट, ये है, इसको यहाँ पे लिखिए 9 -3 -5 और 2। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3, अच्छा 9 2 जा 18 और -15 स्टूडेंट, सोच के देखिए 18 -15 करेंगे तो 3 होगा कि नहीं। फिर स्टूडेंट्स A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -6 और यहाँ पे +6 तो मिलकर के 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 2 1 यहाँ पे होता है यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 45 और माइनस का 45 तो 0 हो गया। यहाँ पे क्या स्टूडेंट, माइनस का 15 और प्लस का 18 मिलकर के 3 हो जाएगा। सोच के देखिए स्टूडेंट ये चीज होगा कि नहीं। तो ये हम लोग के पास a इंटू एडजुवेंट ए आ गया। अब स्टूडेंट्स हमको क्या चाहिए, तो एडजुवेंट ए मतलब एडजुवेंट ए इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, अच्छा देखिए LHS हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड होता है। यहाँ पे 3 चीज प्रूव करने दे दिया है स्टूडेंट्स, LHS बीच में एक और दिया है और बाद में एक दिया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाला इधर वाला LHS कहलाता है, इधर वाला को RHS कहते हैं, लेकिन जो बीच में बचा स्टूडेंट्स, बीच में जो होता है उसको MHS बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे MHS। ठीक है, बीच वाला को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, MHS बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स MHS में हम लोग को क्या बोला है कि एडजुवेंट ए इंटू ए करके दिखाइए कि दोनों बराबर है यानी। तो एडजुवेंट ए जो है स्टूडेंट्स उस चीज को लिख दीजिए। ठीक है, एडजुवेंट ए हम लोग का क्या है, 9 है, -5 है, माइनस का 3 है और 2 है। और a जो है स्टूडेंट्स उसको लिख दीजिए, a के जगह पे a का वैल्यू, a यहाँ पे क्या है, 2 है, 5 है, 3 है और 9 है, इस चीज को लिख दिए। चलिए स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 9 2 जा 18 और -15 स्टूडेंट तो वही 3 होगा। फिर स्टूडेंट ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 27 और माइनस का 27 मिलकर के 0 हो जाएगा। फिर ये और ये मल्टीप्लाइजेशन -10 और +10 मिलकर के 0 हो जाएगा। फिर ये और ये मल्टीप्लाइजेशन तो माइनस का 15 और प्लस का 18 मिलकर के 3 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स हम लोग के पास यही चीज तो बोला था, a इंटू एडजुवेंट ए, फिर एडजुवेंट ए इंटू ए दोनों, और एक और दिया है, वो क्या है, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके तीनों चीज हमको बराबर बोला था दिखाने के लिए। तो इसमें 2 चीज हम लोग का इक्वल आ गया। अब हमको तीसरा चीज चाहिए, तो तीसरा को भी इक्वल प्रूव करके दिखाते हैं, लेकिन स्टूडेंट बोर्ड में जगह ना होने की वजह से हमको कुछ चीज मिटाना होगा, जैसे कि यहाँ का चीज को। ठीक है, तो एक काम कीजिए स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाते और आगे आपको और भी चीज प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स RHS में हमको दिया था डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक है, और आई मींस होता है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट लिखिए स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट स्टूडेंट, तो 2 है, 5 है, फिर क्या यहाँ पे 3 है और 9 है, इस चीज को हम लोग लिखे। चलिए स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। 9 2 जा 18 और माइनस का 15, देखिए ना 18 माइनस का 15 स्टूडेंट मिलकर के कितना हो जाएगा, 3 होगा, तो 3 लिख लिए। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स क्या बोला है कि ये डिटर्मिनेंट ए आपका आ गया और इसको आई के साथ मल्टीप्लाई करना, और आई मींस होता है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पे लिखिए स्टूडेंट, नाउ डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 3 है स्टूडेंट्स, और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, तो 1 0 0 1 लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 0 0 और 3 होगा। आप सोच के देखिए स्टूडेंट्स, आपका कहीं ना कहीं RHS, आपका ये MHS और आपका ये LHS तीनों बराबर, देखिए LHS आपका 3003, RHS आपका 3003, और सॉरी MHS आपका ये था, और RHS आपका वही 3003, तीनों बराबर हो गया स्टूडेंट्स। यहां पे लिखिए चूंकि LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS, ठीक है, इसलिए A मतलब कि A इंटू एडजुवेंट A इंटू एडजुवेंट A इक्वल टू एडजुवेंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट I, ये बराबर हो गया, और ये चीज तो हमको प्रूफ करने दिया था। तो इतना इजी है स्टूडेंट्स इसका प्रूफिंग, और इतना इजी है किसी भी मैट्रिक्स का एडजुवेंट निकालना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, और किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना, और किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकालना। आपको इतना सारा चीज अभी तक में सिखा चुके हैं स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और हम आपको लेके दिखाते हैं 3 ऑर्डर्स का, जो मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर्स का हो, उसका हम लोग कैसे एडजुवेंट फाइंड कर पाएंगे, कैसे हम लोग उसका क्या फाइंड करते हैं वो चीज। लेकिन स्टूडेंट इसमें ना एक ट्रिक है, जब आपको सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स मिले और बोले कि आप इसका हमको बताइए एडजुवेंट क्या होगा, तो आपको इतना नहीं निकालना है स्टूडेंट, सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स में इतना आपको नहीं ये सब करना, डायरेक्ट हम इसका एडजुवेंट निकालने का तरीका बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो है ना, ये वाला चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, चेंज होना मींस यहां पे 2 है ना, तो 2 यहां पे हो जाएगा, 9 यहां पे ना, तो 9 यहां पे हो जाएगा, और इसका साइन चेंज होता है स्टूडेंट, ठीक है, ये चेंज नहीं था बल्कि इसका साइन चेंज होता है। यहां पे लिख देते हैं साइन चेंज, ठीक है, साइन चेंज। और स्टूडेंट ये आपका एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, एक्सचेंज हो जाता है। ये देखिए कैसे होता है स्टूडेंट, तो वो चीज ध्यान दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप अभी हम बोले कि इस जब सेकंड, ये सिर्फ सेकंड ऑर्डर के लिए मतलब सही है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर के लिए सही नहीं होगा, थर्ड ऑर्डर में फिर आपको इसका करना है। लेकिन जब एग्जाम में स्टूडेंट मान लीजिए आपको सेकंड ऑर्डर का मिल गया, ठीक है, और आपको बोल दिया कि आप हमको इस मैट्रिक्स का एडजुवेंट फाइंड करके दिखाइए, तो फिर इतना क्यों प्रोसेस करेंगे स्टूडेंट्स, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा तो टिक करना है, तो इस तरह आप लोग इसमें मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों स्टूडेंट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता है, और ये जो आपका साइन चेंज होता है। देखिए कैसे साइन चेंज होना मींस स्टूडेंट यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। यदि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी होता है स्टूडेंट तो यहाँ प्लस हो जाता है, और यहाँ पे यदि माइनस नहीं होता तो फिर यहाँ पे लोग माइनस कर देते हैं। मतलब कि स्टूडेंट यदि माइनस होता तो प्लस करते और प्लस होता तो माइनस करते। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट लिखिए एडजुवेंट, अच्छा एडजुवेंट का स्पेलिंग ये होता है, ठीक है, एडजुवेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो सोच के देखिए, हम बोले थे ये दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि 9 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 2 हो जाएगा। हम बोले इसमें माइनस कर देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 और माइनस का 5। और आप सोच के देखिए स्टूडेंट, जो हम लोग का एडजुवेंट ए आया था वो यही था, 9 है, -3 है, -5 और 2 है कि नहीं। तो इतना इजी है स्टूडेंट्स, जब आपको सेकेंड ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स मिले और उसका एडजुवेंट फाइंड करने के लिए बोल दे, तो ये वाला जो है स्टूडेंट ये आपका एक्सचेंज हो जाएगा, और ये वाला जो है ये आपका क्या होता है, तो साइन चेंज कराता है, और आप इस तरह करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। स्टूडेंट ये केवल सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए नहीं, ठीक है, थर्ड ऑर्डर के लिए आपको इस प्रकार प्रोसेस से आना होगा, फिर आप उसका फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं स्टूडेंट जो थर्ड ऑर्डर करेगा। बाकी बात स्टूडेंट्स, आपको यदि एक भी क्वेश्चन पे दिक्कत हो तो आप जरूर हमको शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे या फिर कॉल के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। बाकी बात स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने उन सभी भाई बहन के साथ शेयर कर देना जो इस बार क्लास 12th के एग्जाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड में जो बच्चे हैं जो 1 फरवरी से जिनका एग्जाम है, क्योंकि आपके एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर हो रहा है, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट्स, हम आपको जैसे बोले थे कि मैथ में आपको सजेशन देने वाले हैं, तो 20 या 22 तारीख को आपको सजेशन मिलेगा, आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, वहां से देखिएगा आपको 6 मार्क्स का 5 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन है ना सभी क्वेश्चन मैच करेगा। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, अब ये नहीं है कि जहां पे हम 3 बोलते हैं वहां 3 आएगा, टाइप सारा मैच करेगा स्टूडेंट, बस 3 की जगह 2, 4, 5 इस तरह का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं 3 ऑर्डर का।
स्टूडेंट्स ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का हम लोग एडज्वाइंट फाइंड करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन में तो एडज्वाइंट फाइंड करेंगे, लेकिन जो हम लोग को बुक में क्वेश्चन दिया वो क्या क्या बोला फाइंड करने स्टूडेंट, एडज्वाइंट ए इंटू एडज्वाइंट ए इक्वल टू इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके तीनों चीज को इक्वल प्रूव करने के लिए बोला है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग A11 निकालते हैं, यानी कि देखिए स्टूडेंट आप एडज्वाइंट निकालने से पहले आपको उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना होगा। तो कोफैक्टर में क्या आता है स्टूडेंट्स, A11 मतलब A11 कौन है स्टूडेंट, ये है। तो ये और इसके लिए जो कॉलम होगा और जो रो होगा दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 3 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0, तो यहाँ पे 3 बचेगा स्टूडेंट। फिर A12, ठीक है, A12 देखिए क्या होगा स्टूडेंट, A12 में क्या है, ये है, इसके लिए ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, तो कैंसिल। 3 इंटू 3 मतलब 3 3 जा 9 और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट -2, लेकिन 9 माइनस और -2 तो मिलकर के क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 11 लिख दिए। अब स्टूडेंट देखिए A13 भी फाइंड कर लीजिए। तो A13 में कौन होगा, ये है, तो इसके लिए रो ये और ये कॉलम, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 और -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 ही होगा। अब स्टूडेंट्स A21 भी चाहिए। तो देखिए A21 में कौन है, ये है, तो ये इसके लिए रो हो गया और ये इसके लिए कॉलम हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा -3 और -0 मिलकर के -3 होगा। फिर स्टूडेंट्स A22 में कौन है, यहाँ पे 1 है, तो ये इसके लिए कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा तो 2, 3 में -2 करेंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा 1 होगा। सोच के देखिए 2 स्टूडेंट यहाँ पे कौन है 1 है, तो इसके लिए ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, कैंसिल हो गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 3 होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -2 होगा, तो 3 -2 मिलकर के 1 हुआ स्टूडेंट, 1 लिख दिए। फिर स्टूडेंट्स हमको क्या चाहिए, A23 चाहिए, 23 ये है, तो ये इसके लिए कॉलम, ये इसके लिए रो, कैंसिल हो गया, 1 -0 मतलब 1 इंटू 0 0 और माइनस, देखिए 0 माइनस और -1 मिलकर के क्या हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हम लोग को A31 अब चाहिए, ठीक है। A31 ये हो गया इसके लिए रो और ये इसके लिए कॉलम, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 और माइनस का 2 तो मिलकर के 0 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर A32 सोच के देखिए 32 0 है, 32 में 0 है, तो 0 के लिए यही है रो और ये है कॉलम, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा -6। फिर स्टूडेंट्स हमको A33 चाहिए। अब A33 में क्या हो जाएगा, देखिए ये और ये कैंसिल, तो 1 इंटू 1 और -3, देखिए स्टूडेंट 1 माइनस और -3 तो मिलकर के कितना आ जाएगा माइनस प्लस, यानी कि 4 हो जाएगा। इस चीज को लिखे। अब स्टूडेंट्स हम लोग को साइन चेंज करें, क्योंकि ये तो अभी आपका माइनर हो गया, कोफैक्टर में साइन चेंज होता है और साइन चेंज होना मींस क्या, जब इवन हो तो प्लस, जब ऑड हो तो माइनस। 1 + 1 स्टूडेंट्स 2 और 2 क्या इवन तो प्लस होगा। अब प्लस का साइन नहीं दिखाते, 1 + 2 कितना स्टूडेंट 3 और 3 आपका ऑड है और ऑड हो तो हम लोग माइनस लगाते हैं, ठीक है, तो माइनस लगा दिए। 1 + 3 4 स्टूडेंट्स आपका इवन है और इवन में प्लस करते तो प्लस इंटू माइनस मिलकर के माइनस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 1 3 तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया और 2 इंटू 3 तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज 3 1 4 कोई फायदा नहीं होगा, मतलब प्लस हो माइनस हो 0 है कोई फायदा नहीं होगा। 3 + 2 करेंगे 5 ऑड है, ऑड के लिए नेगेटिव लगता है, लेकिन यहाँ पे भी नेगेटिव ऑलरेडी है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 3 + 3 6 तो आपका क्या है इवन है, इवन के लिए वहां पे लोग पॉजिटिव करते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव साइन दिखाते नहीं है इसलिए वहां पे नहीं लिखे। ये स्टूडेंट्स हम लोग का देखिए अभी कोफैक्टर निकलने वाला है क्या, तो A11 का वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, अच्छा एक बार लिख के दिखाते। A11 A12 A13 फिर A21 A22 A23 फिर स्टूडेंट्स A31 A32 और A33 ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट लिखिए सबका वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स A11 का वैल्यू 3 है, -11 है, फिर क्या तो माइनस का 1 है, फिर स्टूडेंट अच्छा यहाँ पे +3 है, 1 है और -1 है, फिर स्टूडेंट यहाँ पे 31 का वैल्यू 0 6, अच्छा यहाँ पे 6 ही होगा ना, और यहाँ पे क्या 4 है, इस चीज को लिख दे, ठीक है। देखिए अच्छा स्टूडेंट्स 3 2 देखिए तो क्या होता है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -6, तो यहाँ पे 8 होगा, ठीक है, -8 होगा, लेकिन 3 2 5 तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका क्या होगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा हो सकता है मिस्टेक हुआ होगा, देखिए ना A32
ये इसके लिए ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो गया। तो 6 और -2 मिलकर के माइनस, अच्छा देखिए नहीं आप समझ पा रहे होंगे, देखिए ये देखिए स्टूडेंट 3 2 में कौन है 0 है, इसके लिए ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, दोनों कैंसिल हो गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -2 होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -6 होगा और दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट तो -8 हो जाएगा। तो यहां पे आप -8 लिखे, लेकिन 3 + 2 करेंगे 5 और 5 आपका क्या है इवन नहीं है, ऑड है, और ऑड हो तो निगेटिव साइन लगाते हैं, 2 निगेटिव मिलने पर पॉजिटिव, तो इसलिए +8 के यहाँ पे भी 8 होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोगों के पास आगे ए तो आ गया है और ये आपका ए जो है ये अभी क्या आया है बताइए, ये अभी कोफैक्टर आया, हमको एडजुवेंट चाहिए, यहाँ पे लिखिए एडजुवेंट ऑफ ए। अच्छा इतना जो लिखेंगे डायरेक्ट लिखते हैं ना, एडजुवेंट ऑफ ए इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज होगा, क्योंकि कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजुवेंट कहलाता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, इसका आप डायरेक्ट कर दीजिए। अच्छा अगर लिख के करते 3 -11 -1 3 1 -1 0 8 4। ठीक है, ये हो गया, अब इसका ट्रांसपोज कीजिए स्टूडेंट, तब हम लोग के पास एडजुवेंट ए आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनता है 3 -11 -1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 -1 फिर 0 8 4, इस चीज को लिख दिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से हम लोग के पास एडजुवेंट ए निकल गया। ठीक, हमको स्टूडेंट्स एलएचएस साइड में दे के रखा था कि आप ए इंटू एडजुवेंट ए ये फाइंड करके बताइए क्या होता है। तो ए हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट, उसको लिखिए यहाँ पे। ठीक है, ए हम लोग के पास है 1 -1 2 3 1 -2 1 0 और 3, ये हम लोग के पास ए। और एडजुवेंट ए क्या है स्टूडेंट, एडजुवेंट ए ये आया, लिखिए 3 3 0 माइनस का 11 1 और 8 -1 -1 और 4, इस चीज को लिखिए। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया 3, यहाँ पे कर लिख के आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स एक काम करते हैं ना, मल्टीप्लाई को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये और ये मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो 1 × 3 3 हो गया, प्लस का 11 हो गया और माइनस का 2 हो गया। तो 3 में जैसे ही आप 3 में -2 करते हैं तो कितना होगा 1 होगा, 1 + 11 मिलकर के 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 लिखे स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 1 3 1 × -1 तो -1 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -2 तो माइनस, अच्छा यहाँ पे 3 -3 मिलकर के क्या हो गया 0 हो गया, दिया हो गया 0। फिर देखिए स्टूडेंट्स अब हम लोग ये और फिर ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस का 8 और प्लस का 8 मिलकर के फिर से क्या आ गया स्टूडेंट 0। चलिए ये हो गया ना, अब हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 माइनस का 11 और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, तो प्लस का 2 और मिलकर के ये भी 0 हो जाएगा। चलिए फिर स्टूडेंट्स हम लोग अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 प्लस का 1 और प्लस का 2, 9 + 1 10 + 2 मिलकर के कितना होगा 12 होगा, इस चीज को लिख दिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 फिर यहाँ पे प्लस का 8 और यहाँ पे माइनस का 8 और ये भी मिलकर के क्या हो गया 0 हो गया, लिख दिए। फिर ये और ये चीज मल्टीप्लाई होगा, तो 3 फिर यहाँ पे 0 और ये इसके साथ मिलकर के माइनस का 3 कट करके यहाँ पे भी आपके पास क्या हो गया 0 हो गया, लिख दिए। फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए ना 3 0 और फिर -3 तो भी 0 होगा। फिर देखिए ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो 0 0 और 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 लिख दिए। स्टूडेंट्स ये हम लोग के पास आ गया ए इंटू एडजुवेंट ए। अब क्वेश्चन बोला था MHS, ठीक है, बीच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं MHS बोलते हैं। MHS बोला है एडजुवेंट ए इंटू ए फाइंड कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं, एडजुवेंट ए क्या है ये है, लिख लीजिए 3 माइनस का 11 और -1 3 1 -1 0 8 4 ये लिख दिए। अब स्टूडेंट्स जो ए मैट्रिक्स है उसको भी लिखिए। ठीक है, ए मैट्रिक्स 1 -1 2 है, लिखिए 1 -1 2 3 1 -2 1 0 3 ये चीज लिख दिए। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। अब जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा,
तो 3 इंटू 1 3 प्लस 3 9, तो हो गया 9 प्लस 3 12, और ये तो 0, तो मिलकर के 12 ही हुआ। फिर स्टूडेंट्स अब ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो -3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, और 0 तो 0 ही हो गया। फिर स्टूडेंट्स अब ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो 6 -6 और 0 तो 0 ही हो गया। अब ये और ये मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो -11 और प्लस 3, ठीक है, तो -11 और 3 मिलकर के कितना हो जाएगा -8, और यहाँ पे +8 मिलकर के 0 हो गया। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए ना, अगर हम यहाँ करके दिखा दिए, बार बार मल्टीप्लाई कितना आप लोग आराम से कर सकते हैं। फिर अब ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 11 प्लस का 1 12 और 0 तो मिलकर के 12 भी हो गया। फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 22 और माइनस का 2 मिलकर के माइनस का 24 और ये प्लस का 24 तो 0 हो गया। फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो -1 और -3 -4 और +4 मिलकर के 0 हो गया। ये और ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो -1 और -1 +1 हो गया, और -1 तो मिलकर के 0 और 0 तो 0 ही होगा। फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो -2 + 2 0 और 4 3 जा 12। अब देखिए स्टूडेंट्स, LHS और MHS बराबर हो गया, हमको RHS भी प्रूव करना है, ठीक है, इसको भी बराबर। और RHS में बोला है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये फाइंड कीजिए। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी कि A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है, कर दिए। क्या है 1 3 1 है, लिखिए 1 3 1। फिर क्या तो -1 1 0, फिर क्या तो 2 -2 और 3, इस चीज को लिखिए। अब देखिए स्टूडेंट, आप जैसे इसका डिटर्मिनेंट करते हैं ना, तो हम लोग एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 करते हैं, ठीक है, यहां लिख दे क्या, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, ठीक है। तो 1 है इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये और ये कैंसिल, तो ये 3 और -0 हो जाएगा, 3 -0। फिर यहाँ पे -1 और यहाँ पे माइनस मिलकर के +1 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो 9 और -2 तो मिलकर के कितना हो जाएगा 9 माइनस और -2 मिलकर के +2 होता है। फिर यहाँ पे +1 बचा। अच्छा, एक्सपेंडिंग अलोंग हम लोग किसका कर रहे हैं, कॉलम 1 ना, तो 1 के बाद यहाँ पे क्या था 3 था। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे R1 लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग R1 के अलोंग में कर रहे हैं। देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 इसके अलोंग में कर रहे स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट इसका जो एलिमेंट है, इसके लिए जो कॉलम और रो था वो कैंसिल होता है ना, तो 1 × 3 3 लिखे, ठीक है। यहाँ पे तो राइट है स्टूडेंट, प्लस कर दीजिए। फिर स्टूडेंट यहाँ पे -1 और यहाँ पे माइनस होता है, तो प्लस हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके कितना होगा 9 और यहाँ पे प्लस का 2 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे +2 है दीजिए, ये और ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो 0 और यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 हो गया, प्लस का 11 हो गया और माइनस का 2 हो गया। तो 3 में -2 करेंगे 1 और 1 + 11 करेंगे तो 12 होगा, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट था वो हम लोग के पास 12 मिल गया। और हमको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो कितना के बराबर होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो उसका डायगोनल एलिमेंट होगा वो 1 1 1 होगा, बाकी बात जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे लिखिए नाउ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू आई इक्वल टू, देखिए ये इसका वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, लिखिए। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होगा, लिख दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 0 0 0 12 0 0 0 12, ठीक है। देखिए ना आपका तीनों चीज बराबर हो गया स्टूडेंट्स, RHS साइड, LHS साइड और MHS साइड तीनों बराबर। इसका मतलब यहाँ पे लिखिए चूंकि LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू MHS, अच्छा हमको MHS पहले लिखना था, यहाँ पे M कर दीजिए, इसलिए A इंटू एडजुवेंट A इक्वल टू, फिर हम लोग के पास एडजुवेंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट और I, ये तीनों क्या हो गया तो प्रूफ हो गया कि इक्वल है, ठीक है। तो इतना इजी था स्टूडेंट्स इसका प्रूफिंग करना। एक बार स्टूडेंट्स हम आपको ओवरऑल फिर से समझा देते हैं कि जब भी स्टूडेंट्स आपको कभी भी बोल दे कि आप हमको एडजुवेंट फाइंड करके दिखाइए स्टूडेंट, तो एडजुवेंट फाइंड करना मींस होता है उस मैट्रिक्स का जो पहले आपको कोफैक्टर फाइंड करना है और कोफैक्टर का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का एडजुवेंट कहलाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड्स आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे माइंड रहना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो फिर गलत भी हो सकता है। इतना इजी स्टूडेंट्स आप प्रूफ करना।
आप पूरा फुल एक्सरसाइज बनाइए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन पे दिक्कत हो तो आप हमको शेयर कीजिए, हम आपको वो क्वेश्चन का सॉल्व तुरंत करके देंगे, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट्स, इस वीडियो को सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर कर देना है जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। आपके पास जितना भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, जितना भी आपके पास फेसबुक व्हाट्सएप में जो भी जहां जहां पे ग्रुप होगा, सभी जगह पे वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।